Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, अब तमाम बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ने अपने एडमिशन्स 2026 की तमाम डेट्स को अनाउंस कर दिया है। यानी जीके के जो एडमिशन्स 2026 हैं वो अनाउंस हो चुके हैं, वो ओपन हो चुके हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई करके जीके का जो एंट्री टेस्ट है वो दे सकते हैं, और जब आप एंट्री टेस्ट देंगे तो उसके बाद आप लोगों की क्लियरेंस होगी एंट्री टेस्ट के अंदर, आप उस टेस्ट को क्लियर करेंगे और उसके बाद जीके की तरफ से आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हुई है या खुदा न खास्ता नहीं सिलेक्शन हुई। तो अगर आप तमाम बच्चे पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी जो कि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंप्यूटर साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैनेजमेंट साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मशहूर है और जिसकी नॉर्मल फ़ीस होती है बहुत ज़्यादा, लाखों के अंदर 8-9 लाख के करीब उसकी फ़ीस है, और जीकी वो इंस्टीट्यूट है जो आप लोगों को 100% स्कॉलरशिप ऑफर करता है अगर आप इसके टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ जाते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के थ्रू आपको मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं है, ये मेरिट स्कॉलरशिप होती है। जीकी आपको ऑफर करता है पाकिस्तान का वाहिद इदारा कि जितने टॉप 20 मेरिट पोजीशंस होती हैं उनको जीकी 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप लोग यानी ग्रेजुएशन 100% फ्री करोगे, जो आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी सेमेस्टर फ़ी है वो आपको बिल्कुल भी पे नहीं करना पड़ेगी। तो उस गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर सबसे ज़्यादा PhDs बैठे हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो प्रोफेसर्स हैं उन्होंने PhD कर रखी है, और इसका जो स्टडी का एनवायरनमेंट है बहुत आउट क्लास है। जब आप इधर से ग्रेजुएट होकर निकलोगे तो हकीकत में ही आप एक इंजीनियर और एक कंप्यूटर साइंस एक्सपर्ट और एक जो मैनेजमेंट के रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनके एक्सपर्ट बन के निकलोगे। यानी अगर आप नस्ट है, मैं कई ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं जो फास्ट, नस्ट, यूईटी के ऊपर जीके को प्रेफर करते हैं, तो लाजमी तौर पे कंसिडर कीजिएगा ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, स्वाबी के अंदर मौजूद है। जो इसके आसपास के प्रेमिसेस के आप लोग बच्चे हो, आप तो लाजमी तौर पे जीके को पहली प्रायोरिटी पर रखो, उसके बाद नस्ट को भी रखो, फास्ट को भी रखो। भाई आई विल क्लियरली से फास्ट में भी एडमिशन हो गया, नस्ट में, यूईटी में, जीके में, लेकिन जीके में टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आ गया, गो विद जीके। जीके के अंदर चले जाओ, फ्री स्कॉलरशिप है, फ्री आप लोग पढ़ोगे, स्कॉलरशिप है 100%। इससे बेहतरीन ऑप्शन आप तमाम बच्चों को नहीं मिलेगा। रिमेंबर स्टूडेंट, जो जीकी है वो आप लोगों को हॉस्टल्स अंदर ही प्रोवाइड करता है। यानी जीकी की अपनी ही यूनिवर्सिटी के अंदर एक पूरी लाइफ, एक पूरी दुनिया है, जिससे आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि बैकवर्ड एरिया के अंदर यूनिवर्सिटी है या बाहर आप लोगों को कोई हॉस्टल चाहिए। जीकी के अंदर ही सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है, सारी चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग आपको गुलाम इसहाक खान यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाती हैं। तो जीकी ने अपने एडमिशन्स को ओपन कर दिया है। स्टार्ट करते हैं इसकी तमाम चीज़ों के बारे में। इसके एडमिशन्स की डेट क्या क्या हैं? 6 to 10 जुलाई तक इंशाल्लाह आप लोगों के टेस्ट होने जा रहे हैं, और नॉर्मली ऐसे ही होता है कि फास्ट का टेस्ट भी जो जुलाई का पहला या दूसरा हफ्ता है उससे स्टार्ट होते हैं, और नॉर्मली 10 से 12 दिन फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट रहता है। लास्ट टाइम जीके का जो टेस्ट था वो 9 to 13 जुलाई हुआ था 2025 के अंदर। अभी इंशाल्लाह 6 से 10 जुलाई 2026 तक जीके के टेस्ट होंगे। आप लोगों को भी एक डेट इसमें से मिल जाएगी, यानी 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन आप लोगों का ये टेस्ट चलता रहेगा। गॉट इट? ओके, अब जीके के फॉल एडमिशन्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। बात करेंगे यहाँ पे कि हाउ टू प्रिपेयर जीके टेस्ट, जीके में कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, पास एजुकेशन सिस्टम आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकता है, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जीके के लिए पास एजुकेशन सिस्टम ने अपना एक स्पेशल बैच को लॉन्च किया है जो कि आप लोगों का अभी स्टार्ट होने जा रहा है। आप लोग अभी इस बैच का हिस्सा बन सकते हो। रिमेंबर स्टूडेंट, जीके यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन चाहते हो, और एडमिशन कैसे चाहते हो, जीके के अंदर 2026 में आप एडमिशन चाहते हो विद 100% स्कॉलरशिप, तो इसके लिए आप लोग हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो, क्योंकि हम आप लोगों को सिंपल ऐसी तैयारी नहीं करवाएंगे कि जीके के अंदर सिलेक्शन हो जाए। भाई हमारे बैच में आके पढ़ोगे ना तो जीके के अंदर 100% स्कॉलरशिप लगेगी। ऐसे कई बच्चों ने स्कॉलरशिप अवेल की है पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को ज्वाइन करके। देयर आर सो मैनी स्टूडेंट्स जिन्होंने हर साल
पास एजुकेशन सिस्टम के बैच को ज्वाइन करते हैं और जीके के अंदर उनको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो हमारा अभी अभी ये बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का आप लोग हिस्सा बन सकते हो। कोशिश करो कि 15-16 मार्च से पहले पहले इस बैच के हिस्सा बन जो लिमिटेड स्लॉट्स होती हैं, बस अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो जीके के अंदर हकीकत में आपका एडमिशन हो, तो आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह से भी लेक्चर्स वगैरह पास एजुकेशन सिस्टम के सुनते होंगे, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आपको सिलेक्शन लेनी है और आप लोगों ने टॉप 20 मेरिट पोजीशन में आना है, तो उसके लिए बच्चों आप लोगों को हमारे बैच में आना पड़ेगा, जहां पे आपको एक एक टॉपिक को, एक एक सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाया जाता है। एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाएंगे, फिर उनके टॉपिकल एमसीक्यूज होंगे, वर्कशीट होंगे, टेस्ट सेशंस होंगे, फिर आप लोगों को रिवीजन्स मिलेंगी और फिर आप लोगों की मेंटोरशिप मिलेगी उन तमाम टीचर्स की जो कई सालों से जीके यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो दिस इज द राइट वे टू प्रिपेयर जीके टेस्ट। इधर उधर एक्सपेरिमेंट करोगे तो याद रखो जीके स्प्रिंग एडमिशन नहीं ऑफर करता, जीके आप लोगों को कोई दूसरा तीसरा राउंड ऑफर नहीं करता। याद रहे जीके साल में एक ही दफा फॉल एडमिशन ओपन करता है जो कि जुलाई के मंथ में होते हैं। अभी 6 से 10 जुलाई तक टेस्ट होने जा रहा है। अगर आप लोगों का बोर्ड एग्जाम भी होगा तो पास एजुकेशन सिस्टम का जो बैच है ये बोर्ड फ्रेंडली है, यानी इसमें आपको बोर्ड की भी तैयारी होगी और साथ में एंट्री टेस्ट की भी तैयारी होगी। और मजे की बात बताऊं, ना सिर्फ इस बैच में आपको जीके के टेस्ट की तैयारी होगी बल्कि फास्ट का टेस्ट भी तैयार होगा, नस्ट का राउंड 3 भी होगा, राउंड 4 भी होगा, बोर्ड की भी तैयारी होगी, यूईटी का राउंड 1 भी होगा, यूईटी का राउंड 2 भी होगा, आईटीयू भी, पंजाब यूनिवर्सिटी भी होगी, इसके अलावा यूईटी पेशावर है। इसके अलावा कोई भी यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स की तैयारी करना चाहते हो तो वो इसी बैच के अंदर आप लोगों को कवर होगी, कोई अलग अलग फीस नहीं पे करना पड़ेगी। ये पास एजुकेशन सिस्टम का स्पेशल रमजान स्पेशल पैकेज है आप तमाम बच्चों के लिए जो महंगे महंगे इदारों में फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते और उन इदारों में आपको रेलिवेंट पढ़ाया भी नहीं जाता, पोजीशंस आती हैं तो पास एजुकेशन सिस्टम की आती हैं, फिजिकल कोचिंग में आने जाने पे टाइम लगता है। तो मेरे भाई बेहतरीन ऑप्शन है पास एजुकेशन सिस्टम का सुपर प्रीमियम बैच, जिसमें पाकिस्तान के दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, जिसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस मिलते हैं, दिल्ली की लाइव क्लासेस मिलती हैं जिसमें आपको मल्टीपल टीचर्स मिलते हैं और हमने पाकिस्तान के कोने कोने से वो टीचर्स को हायर किया हुआ है जो कि अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है, जिनको 15-15 20-20 साल हो गए पढ़ाते हुए। वो टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे जिनको 10, 15, 20 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए। इस तरह की फैकल्टी हमने ऐड की हुई है और यही फैकल्टी जब फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो वहां आपसे 60, 70, 80 हज़ार चार्ज किया जाता है, 50 हज़ार किया जाता है, 40 हज़ार किया जाता है, 30 हज़ार किया जाता है। हम वही फैकल्टी दे रहे हैं लेकिन उससे ज़्यादा फीचर्स के साथ चीज़ें प्रोवाइड करें जस्ट 7,000 में। वहाँ पे फीसेज आपकी 2-3 महीनों की हैं, यहाँ पे फीसेज पूरे साल की है जब तक आपके एडमिशन क्लोज नहीं हो जाते। तो बेहतरीन पैकेज है पास एजुकेशन सिस्टम का। अगर हकीकत में तैयारी करना चाहते हो या आप लोगों ने एक ऑप्शन लेके चलना है, इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल। लेकिन मैं बता दूं जीके यूनिवर्सिटी में अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो इससे बेहतर क्या बात है भाई। 100% फ्री पढ़ोगे। जीके यूनिवर्सिटी को जाके सर्च करना एक दफा खुद, आपको अंदाजा हो जाएगा जीके की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना कि इसमें पीएचडीज की तरह बैठे हैं। इसका स्टडी इन्वायरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करता है, जिस तरह नस्ट है ना फास्ट है। अब मैं इससे भी ऊपर की कंसीडर करूंगा जीके यूनिवर्सिटी को, इस लेवल का इसका जो स्टडी इन्वायरमेंट है। तो भाई एक पूरी कैंपस लाइफ भी है, स्टडी इन्वायरमेंट भी है, इसकी वर्थ भी बहुत ज़्यादा है, इसका एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लाजमी तौर पे कंसिडर कीजिए और तैयारी किधर से करनी है, पास एजुकेशन सिस्टम के सुपर प्रीमियम बैच से। ये ऊपर दिए गए नंबर पे अभी कॉन्टैक्ट करके हमारे इस बैच को अवेल कर सकते हो। 7,000 फीस है, वन टाइम पे करनी है। इसी में लेक्चर नोट्स मिलेंगे, इसी में आपको वर्कशीट्स, इसी में टेस्ट सेशंस होंगे, इसी में रिवीजन्स है। जो आगे बैचेस आएंगे उनमें दोबारा से सिलेबस कवर होगा, उसकी अलग से फीस पे नहीं करनी। एक ही बैच में मुकम्मल पैकेज मिलेगा पूरे 1 साल का। एनईडी की भी तैयारी होगी, मेहरान की भी तैयारी होगी, आईबीए का दूसरा राउंड आ रहा है उसकी भी तैयारी होगी, कराची यूनिवर्सिटी की भी तैयारी होगी। याद रहे एंड पे बच्चा पास एजुकेशन सिस्टम की एंड गेम से तैयारी कर रहा होता है। तो बेहतर यही है कि अगर एक स्केड्यूल में तैयारी करनी है, बैच को ज्वाइन कर लो। बैच में आने के लिए इस नंबर पे इजी पैसे जैज कैश बना हुआ है, अपनी फ़ी को इस नंबर पे पे करना है, साथ में अपना नेम और जो रिसीट होगी वेरिफिकेशन वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देनी है। विद इन मिनट्स हमारी जो टीम है वो आपको बैच में ऐड कर देगी और उसके बाद आप लोगों को लेक्चर नोट्स, वर्कशीट, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशंस, 4 रिकॉर्डेड सेशन। हालांकि रिकॉर्डेड सेशन 10-10, 15-15 हज़ार के बिखरे होते हैं। हम 4 टीचर के रिकॉर्डेड सेशन देते हैं और टॉप लेवल के बंदे पढ़ा रहे होते हैं, कोई पुराने रिकॉर्डेड सेशन नहीं होते हैं, ठीक है। वो आप लोगों को हम रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करेंगे जो लेटेस्ट है और इसके अलावा डेली लाइव क्लासेस का फीचर होता है जिसमें आपके एक स्केड्यूल में तैयारी होती है। तो मैंने तमाम चीज़ें
बता दी हैं जीके की तैयारी कैसे कर सकते हो। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं, ये फीचर्स मैं आपको बता चुका हूँ, इस नंबर को नोट कर सकते हो और अपनी फ़ी पे करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। ओके, उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो बच्चों एप्लीकेशन जो है ना वो स्टार्ट अभी जल्दी हो जाएगी। नॉर्मली आप लोगों के पास 2 से 3 दिन लगेंगे या 1 दिन भी लगेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब एप्लीकेशन की जो डेडलाइन है बच्चों वो 15 मई 2026 है, यानी 15 मई से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जी 7 दिन का ऊपर का टाइम दे रहा है, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये डेट एक्सटेंड हो जाती होती है। लास्ट टाइम भी हुई थी, इस दफ़ा भी हो जाएगी। लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस डॉक्यूमेंट। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस का एक डॉक्यूमेंट होता है वो आपको साथ ही करना पड़ता है, बट इंशाल्लाह मैं आप तमाम बच्चों को जब एप्लीकेशंस ओपन हो जाएंगी मैं पूरा उसका प्रोसेस करके आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा। ये इंशाल्लाह मेरा आप लोगों से इंशाल्लाह कमिटमेंट होगी कि जैसे अभी तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं ना हुआ है बच्चों, अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे स्टार्ट होगा इंशाल्लाह आई विल मेक a complete video on application process and I will share to you people इंशाल्लाह। अब मेन जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जुलाई 6 से लेके जुलाई 10 तक जीके का टेस्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लेट मी टेल यू वन थिंग, जो इम्प्रूवर या गैप ईयर का बच्चा है ना वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका हुआ है कि सर यही राइट टाइम है स्टडी करने का। उससे पूछो जो गैप ईयर पे गया हुआ है, वो भी आप बच्चों की तरह ना पार्ट 2 पे ही फोकस करते थे। तो अभी आप लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अभी बोर्ड के पीछे लगे रहे ना, अभी अगर आप लोग भाई बोर्ड एग्जाम्स के पीछे पड़े रहे तो बोर्ड एग्जाम से आप जाके फ्री कब होगे? आप मई के पहले हफ्ते में जाके फ्री होगे, अब मई के मिड में होगे, प्रैक्टिकल से फ्री होते होते तो आप लोगों को जुलाई अगस्त आ जाएगा। तो मेरे भाई बोर्ड एग्जाम्स का वेट करोगे ना तो फॉर एग्जांपल आपका अप्रैल के मिड में स्टार्ट होता है बोर्ड एग्जाम में। तमाम प्रोविंसेस की बात करो, मैं किसी एक प्रोविंस की यहाँ पे डेट नहीं लिख रहा हूँ, नॉर्मली अगर एवरेज बात करूँ 15 अप्रैल से या 1 मई से आप लोगों के बोर्ड एग्जाम है। तो आप लोग तो 2 हफ्ते उन्हीं में बिजी रहोगे। चलो आप लोग 15 अप्रैल से शुरू करते हो, आप लोग 15 मई तक जाके फ्री हो जाओगे। तो व्हाट यू थिंक कि 15 मई में आप लोग फ्री हुए हो तो जून का महीना तैयारी करोगे, 1 महीना तैयारी करके जीके के वो आप लोग टेस्ट को तैयार करोगे? ये टोटली नाइंसाफी है भाई। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा इदारा ना मिला हो जिसमें आपको तैयारी ना करवाई जाए फिर तो ठीक है, आप 1 महीने में सोच लो। जब पास एजुकेशन सिस्टम मौजूद है आप लोगों के पास जो कि आप लोगों को ऑफर करता है बोर्ड की भी प्रिपरेशंस, भाई जिनका बोर्ड का पेपर होगा उस दिन आप लोगों की, उस हफ्ते आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी, उन हफ्तों में आपको बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी। मुकम्मल पैकेज है, कोई अलग फी नहीं होगी। 7000 के अंदर आप लोगों को तमाम एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाएंगे और जिन दिनों आप बच्चों का बोर्ड का पेपर होगा तो उसमें आप लोगों को बोर्ड की तैयारी करवाई जाती है। तो याद रखो आपका ये बोर्ड फ्रेंडली बैच होगा। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स का वेट कर रहे हो, आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम से पहले इसकी तैयारी शुरू कर दो। जब बोर्ड एग्जाम आएगा उसकी आपको छुट्टियां मिलेंगी जिसमें हम खुद आपको तैयारी करवाएंगे। जब बोर्ड एग्जाम्स अच्छे से हो गया उसके बाद दोबारा से उसी से रिज्यूम करना। तो ये राइट वे होता है बच्चों अगर वाकई में तैयारी करना चाहते हो। तो इस डेट को नोट कर सकते हो, 6 जुलाई से 10 जुलाई तक जीके का टेस्ट आ रहा है। मेरिट लिस्ट जो है वो इंशाल्लाह 21 जुलाई को लगेगी। उसके बाद जो ज्वाइनिंग और ओरिएंटेशन है 29-30 अगस्त को होती है, 2 दिन ओरिएंटेशन है। और जो आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होंगी इंशाल्लाह वो 31 अगस्त से होंगी। याद रख लो, मुझे ये बात बार बार एक चीज़ याद आती है कि अगर बच्चे नेट बेस पे एडमिशन लेना चाहते हैं ना किसी यूनिवर्सिटी में, नेट इधर एक्सेप्ट नहीं होता जीके में, लेकिन एक चीज़ याद रख लो, जो बच्चे नेट को बड़ा सीरियस लेते हैं ना, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। रिमेंबर कि जुलाई अगस्त से पहले वाले नेट क्लियर कर लो। लेकिन आई एम टेलिंग जनरली नेट इधर जीके में एक्सेप्ट नहीं होता, वो कॉम सेट्स बहरिया एयर में होता है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने सामने रखता है। दे तो हर महीने सकते हो नेट, लेकिन अगर जुलाई हुआ 16 नेट दोगे तो 2027 एडमिशन में वैलिड होगा। ये चीज़ें भी याद रखो, ये आपको और कोई भी नहीं बताएगा। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको नोट रखो। टेस्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं जीके में। तो भैया जीके में भी नस्ट की तरह का, जिस तरह नस्ट में कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग का टेस्ट पैटर्न होता है ना, उस तरह जीके भी फॉलो करता है। और बड़ी एक तगड़ी इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है। जिस तरह यूईटी प्योर इंजीनियरिंग में आ जाती है, अब उसमें सैचुरेशन कंप्यूटिंग की हुई है। प्यास अभी तक इंजीनियरिंग के नाम से ही मशहूर है, कंप्यूटिंग की सैचुरेशन नहीं हुई है। जीके के अंदर अभी कंप्यूटिंग की सैचुरेशन होना शुरू हो चुकी हुई है क्योंकि यहाँ पे बाकी डिपार्टमेंट भी आ गए हुए हैं। अब फिजिक्स के अंदर आप लोगों के पास 30 एमसीक्यूज होंगे और मैथ के पोर्शन में भी आप लोगों के पास 30 एमसीक्यूज होंगे और जो इंग्लिश है यहाँ पे इसके 20 एमसीक्यूज होंगे। तो जीके का टेस्ट वो टेस्ट है जिसमें आपको सबसे कम नंबर ऑफ एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं 80। बट रिमेंबर कि यहाँ पे जीके का एक अपना क्राइटेरिया है। जीके यूनिवर्सिटी आप लोगों को मार्क्स नहीं, अपने पॉइंट्स वगैरह ये डिस्क्लोज नहीं करता, आपको सिलेक्शन की इंफॉर्मेशन दे देता है।
जिस तरह प्यास यूनिवर्सिटी आपको मार्क्स डिस्क्लोज करता है ना, और उनके भी मेरिट पोजीशन के लिहाज से वो अपना एक पॉइंट्स को कंसिडर करते हैं। तो जीके के अंदर ये नॉर्मली अब परसेप्शंस हैं कि जीके के अंदर जो मैथ और फिजिक्स है उसमें आपको +3 मार्क्स मिलेंगे अगर एक एमसीक्यूज आप ठीक करते हो, और अगर गलत करते हो तो नेगेटिव की मार्किंग भी होती है। जबकि इंग्लिश में एक एमसीक्यूज का एक ही नंबर है और उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक परसेप्शन है। बट हर यूनिवर्सिटी अपना जो पैटर्न, अपनी पॉलिसीज़ हैं उनको चेंज करती रहती है। अभी जो मैं पॉलिसी बता रहा हूँ ये पहले वाली चीज़ों की पॉलिसीज़ बता रहा हूँ। यू नेवर नो कि अभी रात को ही कोई नई पॉलिसी आ जाए, कल को नई पॉलिसी आ जाए। तो इसलिए इन चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना, आपने मेंटली तैयार रहना है। किस चीज़ को लेके कि मैथ को डन करना है, फिजिक्स को डन करना है, इंग्लिश को डन करना है, इतने अच्छे से करना है कि हमारा कोई एमसीक्यूज गलत ना हो। अगर कहीं पे आप लोगों ने 30 में से 25 एमसीक्यूज ठीक कर लिए हैं तो 5 पे तुक्का लगाने की बजाय बेहतर है कि 5 छोड़ के आ जाओ। अगर 27 ठीक कर लिए हैं तो 3 को तुक्का लगाने से बेहतर है छोड़ के आ जाओ, जिसमें आपको डर है कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नस्ट के अंदर नहीं है, आपको प्यास में नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती, आपको कहीं और किसी यूनिवर्सिटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलती, यूईटी के टेस्ट में मिलती है, जीके में मिल रही है, तो इसमें आप लोग तुक्का लगाने से परहेज करें। ओके, उसके बाद जनाब हमारे पास ये 3 सब्जेक्ट्स है, इंटर का सिलेबस है, तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ प्रोग्राम्स ऑफर्ड, कि कौन कौन से प्रोग्राम्स आप तमाम बच्चों को ऑफ़र किए जाते हैं। तो अब इसके ऊपर बात कर लेते हैं बच्चों। तो जो प्रोग्राम्स आप लोगों को ऑफ़र किए जाते हैं, एडमिशन्स ओपन हो चुके हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, साइबर सिक्योरिटी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये तमाम की तमाम इंजीनियरिंग्स आप लोगों को ऑफ़र की जाती हैं। रिमेंबर स्टूडेंट, ये तमाम की तमाम आपको कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के रिलेटेड तमाम फील्ड्स ऑफर की जाती हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, आई विल हाईली रिकमेंड, 100% रिकमेंडेड है। भाई जीके के साथ अगर ये पूछोगे कि जाना चाहिए नहीं, ये तो आप जीके के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। जीके जैसी यूनिवर्सिटी जिसको बच्चे नस्ट को छोड़ के इधर जाते हैं, जिनका टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आता है, वैसे इसकी फ़ी इतनी ज़्यादा है, सोचो कि इनका स्टडी इन्वायरमेंट किस लेवल का होगा। ओके, तो उसके बाद सिलेबस की बात कर लेते हैं। ओके, अब सिलेबस में आपको जो बता रहा हूँ यहाँ पे इंजीनियरिंग कंप्यूटर वाला सिलेबस दिखा देता हूँ, जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है भाई, ये मैंने तैयार नहीं किया, ये मैंने उधर वेबसाइट से ही कॉपी पेस्ट किया, जिस तरह कुछ लोग पास एजुकेशन सिस्टम से कॉपी पेस्ट करते हैं ना। अब मैं तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट से ही इसको कॉपी करूंगा ना आप लोगों के सामने, ना कि मन गढ़ंत बातें खुद से बता दूंगा, चैट जीपीटी करूंगा, चैट जीपीटी टेल मी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ जीकी या सिलेबस ऑफ जीकी, तो जैसे चैट जीपीटी बताएगा वैसे रख दूंगा। कई ऐसे भी फनकार किस्म के लोग होते हैं, तो इसलिए जो वीडियो सुन रहे होते हैं ना, पहले ध्यान दिया करो कि किसी ऐसे फनकार की वीडियो तो नहीं सुन रहे हो जिसको खुद आता जाता कुछ नहीं है। एम पास एजुकेशन सिस्टम के ताक में होते हैं कि जो ये वीडियो बनाएंगे तो उधर से कॉपी करके पेस्ट कर रहे होते हैं। तो भाई हम जो इन्फॉर्मेशन देते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा रहे होते हैं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा जो टीचर्स है ना, फैकल्टी है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो खुद जानते हो कई सालों से पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि 1-2 दिनों से पढ़ा रहे हैं, कोई 1-2 सालों से पढ़ा रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है। ओके, यहाँ पे बच्चों टॉपिक्स और सब टॉपिक्स की बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए। अगर आप लोग इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग के अंदर जाना चाहते हो, ये वही लिखा हुआ है, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस है, सिविल इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उन तमाम के बारे में लिखा है। लेट मी टेल यू वन थिंग कि जीके के अंदर कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स भी हैं बच्चों, इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी हैं। अब मैथ क्या जी कह रहा है आप लोगों से, मैथ कह रहा है कि नंबर सिस्टम, सेट थ्योरी, फंक्शन करके जाओ। इसमें उसने कवर कर दिया जनाब, आप लोगों के पास सेकंड ईयर का पहला चैप्टर, फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर कर लिया, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, सेट फंक्शन। जी हमें समझ आ गई है, फर्स्ट ईयर का पहला चैप्टर और सेकंड ईयर का पहला चैप्टर। फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला आ जाता है, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। एक बात बताऊं, इन सब टॉपिक्स पे धोखे में ना जाना, सारा कुछ करके जाना, सारा कुछ। सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी, एचपी, पीछे बचा क्या है। स्टैट्स जो है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, मैथमेटिकल इंडक्शन यानी बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज है जो कि नेगेटिव नंबर के लिए लगती है, इसमें भी फर्क होता है। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है, फंक्शंस है, इनवर्स फंक्शंस है, एंगल्स है, एप्लीकेशंस है, इनवर्स फंक्शंस है, ये सारा। डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस है, एनालिटिकल यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वेक्टर और मिसलेनियस है। भैया असॉर्टेड टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स के सब पढ़ के जाओ, इस चीज़ ने बात ही खत्म कर दी, सब पढ़ के जाओ। फिजिक्स के अंदर मेजरमेंट वेक्टर, ठीक है, पहला दूसरा चैप्टर, मोशन एंड वर्क तीसरा चौथा चैप्टर, वेव ऑसिलेशन 8वां 7वां 8वां चैप्टर, ऑप्टिक्स 9वां चैप्टर। पीछे क्या बचा, फ्लूइड डायनामिक्स बचा है, वो इसमें कवर हो गया मिसलेनियस में।
तो भाई सारा पढ़ के जाना है। जीके वैसे आपको पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मैं टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ जो ए लेवल के अंदर, जो केपीके के सिलेबस के अंदर और जो पीटीबी के सिलेबस के अंदर चीज़ें मेंशन है। इंग्लिश के अंदर रीडिंग कंप्रीहेंशन है, वोकैबुलरी है, करेक्ट यूजेज है, मिसलेनियस है, मतलब सब पढ़ के जाना है। इंग्लिश में नॉर्मली यही आता है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ग्रामर है, वोकैबुलरी है और करेक्ट यूज ऑफ वर्ब है, और इन तमाम चीज़ों को पढ़ के जाना है। तो भैया सारा कुछ पढ़ के जाना है, कोई चीज़ छोड़ के नहीं जानी है आप लोगों ने। गॉट इट? ओके बच्चों, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारे पास आ जाता है जीके। जीके यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के बाद, ये मुझे आपको पहले नहीं बता देना चाहिए था, जीके की ओवरऑल एशिया के अंदर 260th है, नेशनल वाइज मतलब नेशन वाइड उसकी 11th है, प्रोविंशियल वाइज नंबर 1 है। केपीके में है तो केपीके की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। साउदर्न एशिया में आ गई, ये फिर साउथ एशिया है और उसमें 57 नंबर पे आती है। तो रैंकिंग कमाल की है, ये मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, क्या ही कमाल की आउट क्लास यूनिवर्सिटी है भैया। तो इसको लाजमी प्रेफर करो, सिलेबस बता चुका हूँ। स्कॉलरशिप की बात करूँ तो स्कॉलरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ जाओ तो जीके आपको फ्री स्कॉलरशिप, फ्री एजुकेशन देता है, यानी 100% स्कॉलरशिप देता है। याद रखिएगा, जीके में क्या सिर्फ ये एक ही स्कॉलरशिप है, नहीं, जीके वो इंस्टीट्यूट है जो आप तमाम बच्चों को 180 से ज़्यादा के स्कॉलरशिप देता है। और याद रहे कि इसमें आप तमाम बच्चों को, फाटा के बलूचिस्तान वाली साइड के बच्चे, जो प्रोविंशियल वाइज सेग्रीगेट अगर मैं करूं तो उन तमाम बच्चों को स्कॉलरशिप मिलते हैं, मेरिट वाइज स्कॉलरशिप मिलते हैं। इसके अलावा नीड बेस्ड टाइप आ जाते हैं। फिर आप लोगों के CGPA अच्छे आ रहे हैं, उनमें स्कॉलरशिप मिल रहे हैं। मतलब बेतहाशा स्कॉलरशिप आप लोगों को यहाँ पे बच्चों मिलते हैं। 180+ के स्कॉलरशिप से गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट आप तमाम बच्चों को ऑफर करता है। अगर टॉप 20 मेरिट पोजीशंस में आ जाओ तो फ्री एजुकेशन ले लो, तो क्या ही मज़े की बात है भाई। जहाँ पे नस्ट की तैयारी कर रहे हो, फास्ट जीके की कर, फास्ट वगैरह प्यास की कर रहे हो, तो वहाँ पे आप इसकी भी तैयारी कर लोगे बेहतरीन तरीके से। रिमेंबर कि ये मैं हाईली रिकमेंड करूँगा यूनिवर्सिटी। मेरे अल्फाज हैं कि नस्ट में हो गया, इसमें हो गया, इधर चले जाओ, जीके में चले जाओ। अगर फ़ी अफोर्ड कर सकते हो, कोई बहुत ही ज़्यादा 8-9 लाख पर सेमेस्टर है, चले जाओ, ठीक है, फ़ी अफोर्ड कर सकते हो। अगर फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, टॉप 20 मेरिट पोजीशंस के लिए फाइट कर लो, तो इधर चले जाओ। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि टॉप 20 मेरिट पोजीशन में होगा ना तो भैया तभी चले जाओ, तभी चले जाओ। क्या ही आप लोगों के लिए बेहतरीन चीज़ ये साबित होगी इंशाल्लाह, ठीक है। वैसे अगर किसी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है तो वो अफोर्ड कर सकता है, तो ये कॉन्सिडरेबल बेहतरीन ऑप्शन है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक उधर हबीब यूनिवर्सिटी और ये जीके यूनिवर्सिटी, ये बहुत कमाल की यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन अगर इनमें स्कॉलरशिप मिल जाए तो ये फिर इनमें कमाल और डबल हो जाता है, ठीक है ना। HU टॉप्स अगर उसका क्लियर हो जाए और इसका ये वाला स्कॉलरशिप क्लियर हो जाए। भैया 2026 एडमिशन्स के लिए कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ। 30 मार्च से 3 अप्रैल तक यूईटी का राउंड 1 होने जा रहा है। जो लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि 30 मार्च से 2 अप्रैल हो रहा है, तो भैया उनको जाके बता दो कि सर तैमूर की वीडियो यूईटी वाली सुन लो। 2 अप्रैल नहीं है, 2 अप्रैल नहीं है, 4 अप्रैल नहीं है, ये क्या डेट है, 3 अप्रैल है। अवा दवा दरी मतलब थर्ड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास से 3 अप्रैल से स्टार्ट, 3 अप्रैल तक जा रहा है, 30 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, याद रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस गाइड भी किया जाता है ना। हमें पता है क्या, लोगों के पास इतना होता ही नहीं है सेंस कि वो क्या करें जी, जाके ना एक दफ़ा प्रॉपर चीज़ को वेबसाइट से देख दो कि कोई मेहनत करके, इन शॉर्ट तो ये ना कि मेहनत करके बच्चों का मेहनत से जी चलाएंगे, मेहनत से भागेंगे। भला क्या करते हैं, मैं इतनी इस पे वीडियो पे वो मेहनत करता हूँ ना, इसलिए मैं आप तमाम बच्चों को बताता हूँ भाई, मेरी पूरी रातें लग जाती हैं अपने ये तमाम के तमाम लेक्चर्स को डिज़ाइन करने में। मैं खुद करता हूँ, मैं अपने लेक्चर्स को खुद डिज़ाइन करता हूँ, मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। पूरी टीम बनी हुई है, लेकिन टीम को 101 और भी तो काम है ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि मैंने लेक्चर्स करने हैं तो ये मैं खुद कर रहा होता हूँ, मैं खुद एक बंदा एफर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो भाई मैं खुद ये लेक्चर डिज़ाइन कर रहा होता हूँ, वेबसाइट से जाके इन्फॉर्मेशन देखता हूँ कि इस वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है ना, जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट है, खुद देखता हूँ। जहाँ पे जो चीज़ एम्बिगुअस हो, मैं यूनिवर्सिटी वालों को कॉल करके पूछता हूँ कि भाई ये चीज़ बताएं, इसमें ऐसे है ऐसा नहीं है, बताइए। तो वो फिर बताते होते हैं कि जी इसमें ऐसे, फिर आके आप लोगों को ये मैं चीज़ बताता हूँ। कोई ऐसा नहीं कि ChatGPT करके कर लिया या कहीं से कोई कॉपी पेस्ट करके, भाई लोग ऐसे ही करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रातों रात आए सर तैमूर ने ये वीडियो बनाई पास एजुकेशन सिस्टम पे, आए कॉपी किया पेस्ट करके जी वो करवाने लगे। अब मेरी 2025 की एंड गेम जो मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए बना रखी है,
मैंने उसमें फास्ट के लिए भी बनाई हुई है, यूटी के लिए बनाई हुई है। अब आप देखिएगा आपको अनकरीब कहीं और पे भी एंड गेम के नाम पे या कोई नाम बदल बदल के ना आपको वो भी कुछ ऐसा भाषण दे रहे होंगे कि ये लो जी, ये आप हमारी भी वो वीडियो आ गई है लंबी चौड़ी, कोई 10 12 16 घंटे की, कोई ये इसको कर लो। किधर से कॉपी की होगी? मेरी पुरानी एंड गेम से। किधर से कॉपी की होगी? जो अभी रिसेंटली मैंने बनाई है। तो ये जो कॉपी पेस्टर है ना, इनसे बच के रहो। ओरिजिनल वर्जन है पास एजुकेशन सिस्टम जो सबसे पहले करता है। अब मेरी बात को नोट कर लो, आके मुझे आप लोगों ने बताना है। मैंने यूटी के ऊपर एंड गेम बनाई है ना, अब आप लोग देखिएगा कहीं और पे भी आपको ये एंड गेम या इससे मिलता जुलता कोई नाम है ना, उस नाम से आपको वीडियोस नजर आएंगे। क्यों? बस पास एजुकेशन सिस्टम को कॉपी कर रहे होते हैं। तो बहुत ज्यादा कॉपी पेस्ट है। लेकिन मेरा इशू ये है कि भाई बच्चों को मिसगाइड तो ना करो। नहीं आता तो बताओ मुझे, मैं बता देता हूँ। मेरी वीडियो सुनो। मैंने बहुत रातें जाग जाग के मैं आप लोगों के पास इशा के बाद सोता नहीं हूँ। मैं सहरी तक आप लोगों के लिए वीडियो डिज़ाइन करता हूँ, तमाम चीज़ें रातें जाग जाके आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ। तो भाई मेरी वीडियो सुन लो, उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि भाई मैंने इस चीज़ का गिला किया तो बताओ। हाँ सुनो मेरी वीडियो उसमें, लेकिन बच्चों को गलत गाइड तो ना करो। नस्ट का राउंड 3 आप लोगों का अप्रैल के फर्स्ट वीक में आ रहा है। एनटीएस नेट 12 अप्रैल को है और एक अभी 15 मार्च को भी आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक दफ़ा गलती होती है, 2 दफ़ा होती है, ये थोड़ी होता हर दफ़ा ही बच्चों को डेट गलत बता रहे हो, सिलेबस गलत बता रहे हो, आता जाता कुछ नहीं है। एनईडी का राउंड 1 जो है 20, ये सबसे पहले मैंने डिस्क्लोज किया है। ये सबसे पहले मेरी वीडियो को जाके देख लो, 22 23 24 मई को एनईडी का राउंड 1 हो रहा है। ये सबसे पहले, और इसको कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। प्यास का राउंड 1 12 अप्रैल को हो रहा है। तो इसकी तैयारी करना चाहते हो तो मास्टर प्लान है 100% प्रिपरेशन का। हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ओरिजिनल वर्जन है जो सबसे पहले चीज़ें करवाता है, क्रिएटिव आप लोगों को चीज़ें करवाता है। अभी इस नंबर को नोट कर लो, अभी इस नंबर को नोट कर लो। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करो, इस नंबर पे डिटेल्स लो, कंफर्मेशन करो, अपने पेरेंट्स की बात करवाओ। नोट माई वर्ड, आप लोगों ने मेरे कहने पे अपने पेरेंट्स की बात करवाओ, खुद बात करो, ठीक है। योर सेल्फ, खुद बात करो, एक दफ़ा तसल्ली से तसल्ली करो कि वाकई में सर पूरे साल की फीस है, वाकई में लाइव क्लासेस होंगी, वाकई के अंदर लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, प्रैक्टिस जोन भी मिलेगा, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग मिलेगा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल 100%। और आपकी 100% प्रिपरेशन, भाई हम इतनी मेहनत आपको करवाएंगे ना, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। इस लेवल की आपको चीज़ें करवाई जाएंगी। अभी इस नंबर को नोट करो और हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। अब सर वाई योर बैच, वाई योर बैच। अब मैंने ये वाली इंजीनियरिंग की, फिर मैं बाहर चला गया, मैंने बाहर से भी पढ़ा, फिर मैं पाकिस्तान आया, पाकिस्तान से 4 डिग्रियाँ और ली, फिर मैं टीचर्स को मिलाया साथ। ये मेरे जो टीचर्स हैं ये पीएचडी हैं, ये उस फलां बड़े से इंस्टीट्यूट के अंदर प्रिंसिपल हैं। जी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एचओडी हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस को जिनको आप लोग जानते हो उनके अंदर पढ़ाते हैं। तो भाई ये चीज़ एक साइड पे है। बच्चे को इससे क्या मिला? बच्चे को क्या इससे मिला कि टीचर्स के इतने लंबे चौड़े इंट्रोडक्शन है, और इतना अगर आप में क्रेडिबिलिटी है तो आप कॉपी पेस्ट पास एजुकेशन सिस्टम को कर रहे होते हो। यानी खुद की आप लोगों में क्रिएटिविटी ज़रा बराबर नहीं है, और बच्चों के आगे ढिंढोरा पीट रहे होते हैं। मैंने ये 2 4 दवाइयाँ बना ली, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई ऐसे बहुत फनकार आपको नजर आएंगे, बहुत ऐसे लोग नजर आएंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। अब मैं बताता हूँ कि हमारे टीचर्स का इंट्रोडक्शन क्या है। ज़रा आप रिजल्ट पे नज़र डालिए। रिजल्ट सब बोलते हैं। जीके की बात की है ना, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, जीके के अंदर टॉपर बच्चा है, इस बच्चे की 20th मेरिट पोजीशन है। उसके अलावा अब जीके के अंदर सिलेक्शंस को चेक करते जाओ। अब इस बच्चे, और ये 2025 की बात करूं, कोई इससे पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 2025 लेटेस्ट, पिछले साल रोशान बाजवा बीएसएम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ, फहीम अकरम साइबर सिक्योरिटी में हुआ, अली मोहम्मद जो है वो सीई यानी ये इसके अंदर हुआ, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर हुआ, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हुआ, साइबर सिक्योरिटी के अंदर हुआ, ये यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर हुआ, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी, सीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के अंदर साइबर सिक्योरिटी, सीएस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये तमाम वो बच्चे जो जीके के अंदर सिलेक्शन ले चुके हुए हैं। इसके अलावा ये देखो, ये वो तमाम बच्चे जो जीके के अंदर सिलेक्शन ले चुके हैं। तो नंबर 1 जिस यूनिवर्सिटी की आज हमने बात की उसके मैंने टॉपर दिखा दिए, इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। अब इसके अलावा कौन से रिजल्ट देखना चाहते हो? सर वो नस्ट ना पाकिस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनी है, तो हमें ज़रा नस्ट की झलकियाँ तो दिखाएं। ठीक है जी, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब नस्ट में आ जाओ। नस्ट में कैसे बात करें बताओ? नस्ट में कैसे बात करें?
पहले नंबर पे मेरी बात को सुनो, नस्ट के अंदर अगर कोई बच्चा कहीं और पे भी आपको नजर आता है ना कि उस बच्चे के कोई अच्छे मार्क्स आए हैं, तो वो पढ़ा कहीं और से हो, कहीं और से पढ़ा हो, तो याद रखिएगा वो रिव्यूज में कह रहा होता है कि बैच मैंने कहीं पे ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं तैयारी पास एजुकेशन सिस्टम से करके गया था, तो इसलिए मेरे मार्क्स इतने अच्छे आ गए हैं। तो भाई याद रखो, हमारे बैचेस के अंदर सोचो किस लेवल के आपको फीचर्स मिलेंगे, किस लेवल की आप मेहनत करवाते हैं। बैच के जो बच्चे हैं वो जानते हैं कितनी ज़्यादा आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई, बच्चा कहीं और किसी बैच में पढ़ रहा होता है और वो जनाब क्या कह रहा होता है कि मैं पास एजुकेशन सिस्टम की वीडियोस को, एंड गेम को सुन के गया था, मेरे मार्क्स आए अच्छे, और वो रिकमेंड कर रहा होता है पास एजुकेशन सिस्टम को। मेरे भाई, हमारा बच्चा पढ़ा हुआ, कहीं पे आप लोगों ने सुना हो कि हमारे बैच का बच्चा कहीं पे कह रहा हो कि मैंने उसकी भी वीडियो सुनी है? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बैच में इस लेवल के फीचर्स है। कोई ढिंडोरा नहीं पीटा जाता कि हमारे टीचर ने 2 दवाइयां बना ली, 4 दवाइयां बना ली। भाई बेहतर है कि एक आधी दवाई खुद खा लो, खुद खा लो, ताकि आपको थोड़ी सी इसमें अकल तो आए ना, ताकि थोड़ी सी अकल तो आए। तो भाई हमारे बैच में इस लेवल के फीचर्स मिल रहे होते हैं ना कि बच्चा 100% अल्हम्दुलिल्लाह से सेटिस्फाई होता है। हाँ, हम खुली किताब हैं, कहीं पे आपको लगता है कि ये फीचर मिल रहे हैं, हमें बताएं, मैं आपको उसी 7000 के अंदर वो फीचर्स प्रोवाइड करूंगा जो आपको महंगे से महंगे कोचिंग सेंटर में भी प्रोवाइड नहीं किए जाते। ये आप लोगों से वादा है इंशाल्लाह ताला। अब देखो, नस्ट के अंदर हमारी टॉप पोजीशंस को आप लोग चेक करो। अब नस्ट में कैसे बात करूं, बताओ, आप लोगों की मर्जी की। नस्ट में ओवरऑल टॉपर की बात करूं तो ये देखो, नस्ट के सारे टॉपर ये हैं जो पास एजुकेशन सिस्टम के बैच के बच्चे हैं। ये नस्ट का टॉपर बच्चा है, हमारे बैच के बच्चे, इसके रिव्यूज भी मौजूद हैं। इसके अलावा ये नस्ट का टॉपर बच्चा है, इसके रिव्यूज मौजूद हैं। ये नस्ट का मेडिकल बैकग्राउंड का टॉपर बच्चा, रिव्यूज मौजूद हैं। ये नस्ट का टॉपर बच्चा, इसके रिव्यूज भी मौजूद हैं। ये नस्ट के अंदर 158 का स्कोर है, 155 का स्कोर है, 164 का स्कोर है, 169 का स्कोर है, 156 का स्कोर है। आप लोग थक जाओगे, आप लोग ये काउंट करते करते। बेहतरीन और बेशुमार रिजल्ट है, ये आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा भी आप लोग देखो, नस्ट के अंदर ओवरऑल टॉप किया बच्चों ने। अब देखो, नस्ट के अंदर होती है गेम सबसे ज्यादा एग्रीगेट की, तो वो पूरे पाकिस्तान में एक इदारा दिखाओ जो ये कहे कि हमारी पहली मेरिट पोजीशन है, ला के दिखाओ मुझे, दैट इज पास एजुकेशन सिस्टम। तो भाई बातें करना बहुत आसान होती है, ये है पास एजुकेशन सिस्टम। नंबर 1 मेरिट पोजीशन का एजाज आ चुका हुआ है हमारे लास्ट ईयर के अंदर। पिछले सालों में पास एजुकेशन सिस्टम का नंबर 1 मेरिट पोजीशन आ चुकी हुई है। भाई अभी तो 2026 के एडमिशन जब आप लोगों के क्लोज होंगे तो फिर ही मेरिट पोजीशन बनेंगी ना। तो पिछले साल का ये रिकॉर्ड है कि हमारे बच्चों का पहली मेरिट पोजीशन आ चुकी हुई है, और ये तमाम टॉपर मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। आप लोग चेक कीजिएगा प्यास में किस लेवल का रिजल्ट है। मेरे भाई, यहाँ पे बातें नहीं, काम करवाने वाले लोग बैठे हुए हैं। एक भी मुझे प्यास के अंदर पोजीशन ला के दिखाएं ऐसी, एक भी, कोई भी इंस्टीट्यूट दिखाए मुझे। प्यास में राउंड 3 के अंदर टॉप किया, राउंड 1 में टॉप किया, राउंड 2 में हाईएस्ट स्कोर आया, टॉप किया, और इनके परसेंटाइल चेक करो, 98.9 का परसेंटाइल ऑफिशियल रिजल्ट। उसके बाद इसका 98.6 का परसेंटाइल, इसे रिजल्ट कहते हैं। 97 का परसेंटाइल, यहाँ पे 96.6 का परसेंटाइल। ये सारे बच्चे प्यास यूनिवर्सिटी के टॉपर बच्चे हैं। कहीं पे मुझे किसी इदारे का, जो ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी छोड़ते हैं बातें, उनका मुझे एक रिजल्ट भी दिखाएं प्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये है पास एजुकेशन सिस्टम जिसका इतना रिजल्ट भरा पड़ा है। इसके अलावा और कौन सी यूनिवर्सिटीज रह गई हैं, आए जरा मैं आपको उनके भी रिजल्ट दिखा देता हूँ। नस्ट में पहली मेरिट पोजीशन नस्ट हो गया। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बता दिया प्यास के बारे में। अब इसके अलावा मैंने आप लोगों को जीके की पोजीशंस दिखा दी। अब चेक करो, एनटीएस के अंदर 93 का स्कोर है, 99.95 का परसेंटाइल है। इसके अलावा एनटीएस में लेटेस्ट 92 का स्कोर, कॉमसेट्स में 92 का स्कोर, एनटीएस 92 का स्कोर, फिर 92 का स्कोर। ये चंद एक बता रहा हूँ, रिमेंबर 91, 92, 93, 90 में लाइन लगी हुई है। जिस बच्चे को चाहिए रिजल्ट आके मुझे इधर इनबॉक्स करे, हमारी टीम के बंदे को, मैं उसको रिजल्ट ये सारे एनटीएस के दिखाता हूँ जब से हम पढ़ा रहे हैं, तब से लेके अब तक के। आईटीयू के अंदर टॉप कर रखा है। आईटीयू, अब देखो पढ़ाना उड़ाना आता ही नहीं, आईटीयू, पंजाब यूनिवर्सिटी और इन यूनिवर्सिटीज का पता ही नहीं है भाई। इधर हमारे टॉपर है, हमारे, ये चेक करो आईटीयू के अंदर। एनईडी के अंदर चेक करो, एनईडी के अंदर बातें करने वाले बहुत मिलेंगे। यहाँ पे चेक करो 93 का स्कोर है। मेहरान के अंदर डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया हुआ है बच्चे ने, जीके के अंदर ये दिखा चुका हूँ। अब फास्ट के अंदर चेक करो, फास्ट में पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का एग्रीगेट कहीं पे आपको दिखा है 95.78 का? भाई दिखे तब ना, आया हो
तो ये पास एजुकेशन सिस्टम का अल्हम्दुलिल्लाह से रिजल्ट है भाई, ग्रेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हुसैन रज़ा कुरैशी भाई ये पास एजुकेशन सिस्टम का बैच का स्टूडेंट है, और याद रखिएगा बैच 1 के जो स्टूडेंट होते हैं वही इस लेवल का रिजल्ट लेके आ रहे होते हैं। 95.78 के इसका एग्रीगेट है, फिर 90 का 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 एग्रीगेट है। फिर ये फास्ट के 2024 के टॉप पर हैं, और ये 2025 के दिखाए हैं, लेटेस्ट ईयर्स के आप लोगों को दिखाए हैं। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप लोगों को यहाँ पे मैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी दिखाना चाहूँ तो ये नस्ट के तो बहुत ज़्यादा ही आपको दिखा दिए रिज़ल्ट। इसके अलावा जनाब मेहरान के अंदर इस बच्चे ने टॉप किया है। उसके अलावा यहाँ पे इस बच्चे की कराची यूनिवर्सिटी में ओवरऑल दूसरी पोजीशन आई। इसके अलावा बच्चों ये तमाम के तमाम रिजल्ट मैंने आप लोगों को दिखाए। अब यूईटी के बारे में आप लोगों को मैं क्या ही बताऊं। यूईटी के बारे में सिंपल सी बात है, जितने यूईटीएन आप लोगों को अभी पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं ना, किसी के पास चले जाओ पूछो, सिंपल सी बात है कि उसने कहाँ से तैयारी की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये आप लोगों को पासियन नजर आएगा, पास एजुकेशन सिस्टम का स्टूडेंट नजर आएगा। तो ये रिजल्ट चेक करो, 395, 387, 371, 71, 50, 50, 45, ये लाइन लगी हुई है भाई। ये तो आप लोग, ये तो मैं भी इसको यहाँ पे स्क्रॉल करते करते थक जाऊंगा। इस लेवल का ये रिजल्ट है भाई, इस लेवल का भी 330, 26 पे पहुंचे हैं। 326 से ज़्यादा नीचे चले जाओ तो देखो 317 पे अभी पहुंचे हैं। फिर और नीचे आ जाओ तो भाई ये चेन ख़त्म नहीं होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये है पास एजुकेशन सिस्टम का रिजल्ट। तो भाई चाहते हो स्केड्यूल में तैयारी करना, चुप करके बैच का हिस्सा बन जाओ, बेहतरीन लेवल की तैयारी हो जाएगी। कहीं उधर उधर भटकने की या टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा नॉर्मली लोग आप लोगों के साथ ये फनकारी लगाएंगे कि आप लोगों को बोलेंगे ये न्यू बैच स्टार्ट किया है। पहली तो बात है उनका बैच सिर्फ और सिर्फ मजाक होगा, और अगर कहीं पे आपको उनमें कोई एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही होगी तो पास एजुकेशन सिस्टम से कॉपी करके आप लोगों को दिखाई जा रही होगी, वो कॉपी पेस्ट करके आप लोगों को वो सामने पेश की जा रही होगी। जिस दिन आपको वर्कशीट टेस्ट वगैरह मिलेंगे तो भाई ओरिजिनल वर्जन के पास आओ। दूसरे नंबर पे सिलेबस ही ख़त्म नहीं होगा, 5-6 महीनों में जाके सिलेबस ख़त्म हो रहा होता है। अब बच्चा हमारे पास आके बेचारा रो रहा होता है कि सर सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है। तो हमारे यहाँ ऐसा मजाक नहीं होता, हम बच्चों के फ्यूचर को लेके 2-3 महीनों में सिलेबस खत्म करवा के रिविजन्स करवाते हैं, फिर न्यू बैच स्टार्ट होता है। न्यू बैच का मतलब होता है वाकई में न्यू बैच, ना कि पिछले बैच में मर्ज नहीं किया जाता है कि ऐसे कुछ खिचड़ी बन गई, बच्चों को भी नहीं समझ आ रहा अब कौन सी क्लास है, कल कौन सी क्लास थी, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पे ख़त्म करना है। तो ऐसा मजाक नहीं होता है। एक स्केड्यूल में प्रॉपर वे में आपको टाइम टेबल मिलते हैं, और हमारे प्रोफेशनल की टीम होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं वो अलग होते हैं, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स अलग होते हैं, स्टूडेंट काउंसलर्स अलग होते हैं, फिर आपके डाउट ग्रुप्स होते हैं, फिर आपकी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस हो रही होती हैं। तो ये तमाम टीचर्स आप लोगों को तमाम फीचर्स हम प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान के टॉप लेवल के टीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अपने बैचेस के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना 60-70 हज़ार फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में दिए, बिना कहीं से महंगे महंगे रिकॉर्डेड सेशन परचेज करने से बेहतर है पास एजुकेशन सिस्टम का ये सुपर प्रीमियम बैच को परचेज करें, जो 7000 के अंदर आपको मिलेगा पूरे साल के लिए। आपकी इसमें 110% तैयारी हो जाएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि हमारे जो पूरी टीम है, हमारी जो फैकल्टी है, आप लोगों के लिए दिन भर रात मेहनत करेंगे, और हमारी जो फैकल्टी है वो आप लोगों के एडमिशन्स 2026 को कंफर्म करेंगे। जहाँ पे भी डिज़ायर्ड है इतनी इस लेवल की आपको एफर्ट्स करवाएंगे। मेरा आप लोगों से ये वादा है कि कहीं पे भी आपको कोई फीचर मिल रहा है मुझे बताएं, हम आपको उससे डबल फीचर्स प्रोवाइड करेंगे इसी 7000 के अंदर। मेरा आप लोगों को गारंटी है कि हम पाकिस्तान के टॉप लेवल की फैकल्टी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई ये नहीं है कि आप लोगों को मैं बताऊँ उनके लंबे चौड़े ये इंट्रोडक्शन है और रिजल्ट आई ना हो, रिजल्ट आई ना हो। कहीं पे आपको कोई रिजल्ट दिखाया जा रहा है तो वो बच्चा जी कह रहा हो कि मैं तो पास एजुकेशन सिस्टम से पढ़ा हुआ हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? तो इस तरह के फ्लॉप बैच नहीं है भाई, हमारे बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह से एक फीचर्ड बैच होते हैं जिनके अंदर आपको ये तमाम हाईली फीचर्स चीज़ें मिल रही होती हैं। तो वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू ट्रू पासियंस। मिलेंगे नई वीडियो में। आई होप आप लोगों को तमाम चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।